संगीत BSNL में हो चुकी है। टाटा ग्रुप की एंट्री। दोस्तों, जिस तरह से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां वो चाहे, संगीत, एयरटेल, HelloTunes यह सभी टेलीकॉम कंपनियां भारत के लोगों को इस तरह से अपने जाल में फंसा रखा है कि उस जाल से निकालना लोगों के लिए नामुमकिन हो चुका है। लोग इतना ज्यादा एडिक्ट हो चुके हैं इंटरनेट डाटा का कि इसके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, और इसी मजबूरी का फायदा टेलीकॉम कंपनियां बहुत अच्छी तरह से उठा रही है। लेकिन अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को मार्केट से छुट्टी करने के लिए भारत के टाटा ग्रुप BSNL में एंट्री मार चुकी है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का BSNL दोस्तों, अब मार्केट में कुछ ऐसी खलबली हुई है जिसके बाद BA फिर से ट्रेंड करने लगा है। BA नया कंप्लेंट। संगीत BSNL के इस काम के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा सिम यूज करते हैं। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले खबर निकल कर आई थी कि भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां संगीत मिल रहा था, अब वह 127 का मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर इन कंपनियों ने अचानक अपनी प्राइस क्यों बढ़ा दी, इसके पीछे की असल वजह क्या है। तो आपको बता दें कि हाल ही में जो 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ था, यानी कि भारत सरकार ने जो नीलामी की थी 5G के स्पेक्ट्रम की, उसमें इन कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था और 1.5 लाख करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब बारी आ चुकी है उस इन्वेस्टमेंट की वसूली करने की, और इन कंपनियों ने एक ऐसी बेहतरीन प्लान बनाई इन पैसों को वसूलने का जिसका भुगतान अब आम जनता को करना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, इन कंपनियों ने जिस योजना को अपनाया है उसका नाम है ARP, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, यानी एक व्यक्ति से एवरेज कितना कमा लेती है कंपनियां। तो जरा आंकड़ा सुन लीजिए। अगर संगीत VI का थोड़ा कम है, यानी 15 लाख रुपए, संगीत सर्विस अच्छे तरीके से यूजर तक नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अच्छे सर्विसेज के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डालना पड़ेगा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए 5G हर जगह पहुंचाना होगा और इसमें पैसा लगेगा, अच्छी खासी लागत लगेगी। इसीलिए पैसा निकालने के लिए यूजर से पैसा लिया जा रहा है। लेकिन यह जो हाइप हुई है, प्राइसेस बढ़ी है, इसने मोबाइल यूज को काफी महंगा बना दिया आम आदमी के लिए, और इसलिए BA फिर से चर्चा में आ गया है, क्योंकि सभी कंपनी ने अपने टैरिफ हाई करने की बात कह दी। लेकिन BSNL जहां है वही नजर आ रहा है। अगर वह बढ़ोतरी करेगा भी तो उतना नहीं करेगा। लेकिन देखा जाए तो BSNL इस वक्त सबसे सस्ता डाटा प्लान और सबसे सस्ता टेलीफोन प्लान दे रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि BSNL संगीत कि इसका रूरल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। जो हमारे देहाती इलाके है, ग्रामीण इलाके है, वहां पर BSNL ही चलता है। वहां पर संगीत कि क्या BSNL को रिवाइव करने की कोशिश की भी जाएगी, और डूबा भी तो क्यों डूबा BSNL, आइए समझते हैं। दोस्तों, BSNL सबसे पहले शुरू होने वाले टेलीकम्युनिकेशन एजेंसीज में से एक है। यह 1 अक्टूबर 2000 में लॉन्च हुआ था। 2000 से लेकर 2009 तक BSNL का बूम था। सन 2009 में नई नई कंपनी आनी शुरू हुई। उन्होंने बेहतर कस्टमर सर्विस देने शुरू किए। कस्टमर्स के फोन को अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो जल्द उठाया करती थी। प्राइवेट कंपनियां जल्दी इंस्टॉलेशन करवाती थी, रिपेयर का काम आता तो भी ठीक करती थी, और सारा कुछ एकदम जल्दी करके देती थी। इसीलिए सारी प्राइवेट कंपनियां पॉपुलर होने लगी। इनकी स्पीड अच्छी थी, कॉल ड्रॉप कम होते थे। और जब 2009 के बाद इंटरनेट बूम आने लगा भारत के अंदर, उसके बाद में यह सारी कंपनियों ने अपनी स्पीड बढ़ा दी, जबकि BSNL अपनी स्पीड नहीं बढ़ा पाया था। वीडियो उसमें बफर होते ही रहते थे, गोल गोल चक्कर घूमते रहता था, वीडियो आगे नहीं बढ़ पाता था। अभी भी कई जगह ऐसा सिचुएशन है जहां BA की स्पीड बेहद स्लो है, जबकि इंडिया में 5G तक रोल आउट हो चुका है। टेक्नोलॉजी का यह लैग, यानी पुअर कस्टमर सर्विसेज, उसमें खराबी और 4G को पूरी जगह अप्लाई ना कर पाना, यह सारी चीजें बताता है कि क्यों BSNL को लोग छोड़कर जा रहे हैं। हर साल लाखों मोबाइल यूजर है जो, और खासकर जो गांव से शहरों की तरफ आते हैं,
वह अपना नंबर पोर्ट कराना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। गांव में देखा जाए तो BSNL की बहुत अच्छी पकड़ है, स्पीड उतनी नहीं आती लेकिन वहाँ BSNL ही काम करता है। ऐसे कई इलाके अब BSNL ने प्लान किया है कि सन 2024 के अंत तक टाटा ग्रुप के साथ मिलकर सभी यूजर्स तक 4G स्पीड पहुंचा देगा और 2025 तक वह 5G पहुंचाने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हो है और इसमें खरा उतरता है BA तो डेफिनेटली लोग BA की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है इंटरनेट स्पीड की। 4G बोलने के बाद अगर प्रॉपर स्पीड नहीं दे पाया, 5G बोलने के बाद भी नहीं दे पाया, कस्टमर की प्रॉब्लम को कॉल सेंटर वाले जल्दी फिक्स नहीं कर पाए, तो ऐसी स्थिति में BSNL आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन इस समय BSNL के पास गोल्डन ऑन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सारी प्राइवेट कंपनियों ने अपनी प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। लोगों को ज़्यादा डाटा इस्तेमाल करने की आदत पड़ चुकी है, तो उन्हें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, यानी लोग काफ़ी दिक्कत में है। इसलिए यह लोग रोल बैक कर सकते हैं BSNL की तरफ। और अब BSNL यह अच्छी तरीके से जान चुका है कि इंटरनेट की दुनिया में कैसे भूचाल लाना है, इसलिए BA अब बड़े लेवल पर 4G नेटवर्क लगना शुरू कर चुका है। ऑलमोस्ट यह काम अब कंप्लीट ही होने वाला है। इससे देश के बड़े एरिया तक संगीत है कि BSNL जहां भी अपने नेटवर्क को अपग्रेड कर रही है, उसे आगे 5G में बदलना आसान होगा। BSNL उन ग्रामीण इलाकों में 4G सर्विसेज को पहुंचाना चाहती है जहां किसी और कंपनी की सर्विस नहीं पहुंची है। मकसद उन इलाकों तक कनेक्टिविटी पहुंचाना है जो सुविधाओं से पीछे है। जो यूजर्स अभी 2G और 3G नेटवर्क से जुड़े हैं, उन्हें 4G नेटवर्क पर लाया जाएगा। अगर टाटा ग्रुप ने फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छे से कर दिया तो निश्चित तौर पर BSNL काम हो सकता है इस रेस में। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आप कौन सा सिम यूज करना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।